नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। देखिए, बिहार विधानसभा चुनावों की आंच धीरे धीरे बढ़ने लगी है। चुनावों की तारीखों के करीब आने से साथ ही अब नेताओं की जुबान भी कड़वी होने लगी है। इसके साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है एक दूसरे दलों के नेताओं के कुछ अनकहे अनसुने किस्से लोगों के बीच आए, कुछ वीडियो सामने आए। कहने का मतलब यह है कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का क्रम अब जल्द शुरू हो सकता है। तो लीजिए जनाब, मैं लेकर आया हूं आज के ऐसी वो 7 बड़ी घटनाक्रम जिन्होंने बिहार की सियासत में गर्माहट बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत करते हैं जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर पर लगे एक गंभीर आरोप से। असल में पीके के पास 2 वोटर आईडी कार्ड होने से नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार पीके के पास एक बिहार और एक बंगाल का वोटर कार्ड है। अब कहा जा रहा है ऐसे में 2 वोटर आईडी कार्ड रखने पर क्यों प्रशांत किशोर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि इस तथ्य का खुलासा होने के बाद अब जनसुराज इस मुद्दे पर सफाई देता नजर आ रहा है। जनसुराज का कहना है कि 2021 के चुनाव में जब प्रशांत किशोर बंगाल गए थे तो उस दौरान उन्होंने वहां का वोटर आईडी कार्ड बनवाया था। नियमों के तहत ऐसा किया जा सकता है। चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने चुनाव आयोग को अपना वोटर आईडी कार्ड निरस्त करने के लिए लिख भी दिया था, जिसका अब तक वह इंतजार ही कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर ऐसा था तो प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को एसआईआर पर मच रहे बवाल के दौरान क्यों नहीं उठाया। इस पर पीके की ओर से बयान आया है कि उन्होंने यह जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अब जो काम करना था वो चुनाव आयोग को करना था। इसमें पीके की कोई गलती नहीं है, ऐसा जनसुराज कह रही है। हालांकि इस मुद्दे पर हंगामा होने के बाद अब चुनाव आयोग भी हरकत में आ गया है। संभवतः जल्द कुछ एक्शन भी देखे जा सकते हैं, लेकिन यह बात साफ है कि 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में प्रशांत किशोर को घेरने के लिए विरोधी दल भी अब कई रणनीति बना रही है। चलिए अब बात करते हैं ऐसे मामले की जिसमें भाजपा सांसद रवि किशन के बयान पर राजद के खेसारी लाल ने निशाना साधा है। खेसारी लाल यादव ने कहा, मैं कभी भी धर्म के खिलाफ नहीं रहा हूं और आज भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, मैं उनके खिलाफ हूं। अब उन्हें लगता है कि मैं उनकी सोच के खिलाफ हूं, तो मैं धर्म के खिलाफ हूं। मैंने कहा कि मंदिर महत्वपूर्ण है, लेकिन कॉलेज, शिक्षा, अस्पताल और लोगों की आजीविका भी महत्वपूर्ण है। सिर्फ मंदिर बनाकर आप लोगों को कितना रोजगार दे देंगे। आखिर खेसारी लाल ने ऐसा क्यों कहा, जरा रवि किशन के इस बयान को भी सुन लें। तब चूको मत, बाण चलेगा। जैसे ही विरोधियों की आवाज जो हुई आज निकल गई कि भाई राम मंदिर का भी विरोध करने लगे। छपरा से आवाज आई, राम मंदिर का विरोध किए कि वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो वही विरोधी आज बिहार सुन ला हो, समस्त बिहार से कहते हैं कि मां सीता के मंदिर का भी विरोध हो रहा है। यही विरोध, यही पार्टी, यही विरोधी चेहरे यूपी में भी किए, लेकिन मोदी जी, योगी जी कड़क वहां खड़े रहे। पूरा सनातन धर्म खड़ा रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ पक्ष को देखा और वहां भव्य मंदिर 500 साल बाद बना। अब मां जानकी का मंदिर भव्य बनने जा रहा है। ये विरोधी यहां भी मुंह उठा रहे हैं। सुना आपने, अभी धीरे धीरे यह तीखी बयानबाजी और बढ़ने वाली है। लेकिन अब बात करते हैं तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर, महात्मा गांधी, बाबा साहेब आंबेडकर और गांधी जी जननायक थे। लालू यादव की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर छत्र छाया है, हमारे ऊपर उनकी छत्र छाया नहीं है। हमारे ऊपर बिहार के गरीबों और नौजवानों का छत्र छाया है। हम इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने बल पर करके दिखाएंगे। वहीं तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित किए जाने पर तेज प्रताप ने क्या कहा, सुनिए। जनता बेहाल है, जनता परेशान है, जनता को रोजगार चाहिए। यहाँ मुख्यमंत्री सीएम कौन बनेगा वो जनता पर निर्भर करता है। जनता बनाता है, जिसके पास पावर देगा जनशक्ति जनता दल को यहाँ बनाएगा।
अब बात लालू परिवार की हो रही है तो चलिए एक और बयानबाजी पर नजर डालते हैं। असल में जहां बिहार में एक और छठ के बाद अब चुनावी रण प्रखर होने वाला है, वहीं IRCTC मामले में आरोपी लालू और लालू परिवार के लोगों की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके वकील ने पेश होकर पक्ष रखा है। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने अदालत में कहा, फिलहाल पूरा परिवार चुनाव प्रचार में व्यस्त है। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है। ऐसे में रोजाना अदालत में उपस्थित रहना या किसी केस की तैयारी करना बेहद कठिन है। उन्होंने कहा कि 4 हफ्तों के लिए मोहलत दी जाए ताकि दस्तावेजों का अध्ययन किया जाए, बचाव की तैयारी ठीक से की जा सके। मनिंदर सिंह ने अदालत को बताया कि CBI ने इस मामले में करीब 18,000 पत्रों की चार्जशीट दाखिल की, जबकि अदालतों का आदेश ही 250 पत्रों का है। ऐसे में इतने विशाल दस्तावेजों का अध्ययन और बचाव करने की तैयारी करना के लिए यह समय काफी ज्यादा कम है। अब कोर्ट इस पर क्या फैसला लेगी यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उनकी इस मांग को अब उनके विरोधी जमकर भुनाने वाले हैं। चलिए अगर बात सियासी गर्माहट की ही कर रहे हैं तो जनसुराज के प्रशांत किशोर के नजरिए को भी जान लेते हैं। जो कभी धर्म, जाति और राजनीति से दूर रहने की बात करते थे, आज खुद को राजनीति में खड़ा करने के लिए उसी धर्म, जाति, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उतर आए हैं। कटिहार में एक चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने सीमांचल के मुसलमानों को संदेश देते हुए कहा कि भाजपा से नहीं, अल्लाह से डरिए, हक के साथ रहिए। लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहिएगा तो लालू जी के घर में रोशनी होगी, आपके बच्चों का भविष्य अंधेरे में ही रहेगा। अब जब बात सियासतदानों के बयानों की हो रही है तो चलिए आपको बताते हैं LJP प्रमुख चिराग पासवान के उस बयान के बारे में जिसके बाद उन्होंने राजद को सत्ता में न आने देने की अपील की। दरअसल रविवार को बख्तियारपुर में सलीमपुर थाना इलाके में अलीपुर गांव के पास लोजपा रामविलास के प्रत्याशी अरुण कुमार की प्रचार गाड़ी पर हमला किया गया। कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना में प्रचार गाड़ी का ड्राइवर घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने ड्राइवर के साथ मारपीट की थी। इसी मामले को लेकर चिराग पासवान का गुस्सा भड़का। उन्होंने खासकर RJD पर हमला बोला। उन्होंने कहा, हमारी सरकार दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष की पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए कोई भी हथकंडे अपना रही है। हम बिहार में जंगल राज कभी नहीं आने देंगे। तो चलिए अब महागठबंधन के CM चेहरे यानी तेजस्वी यादव की जुबान से निकले तीखे बयानों को भी सुन लें। असल में कोचाधाम विधानसभा क्षेत्र के अलता हाट मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव ने भाजपा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव आते ही विरोधी सिर्फ लालू प्रसाद यादव और उन्हें गाली देने लगते हैं। शाह की उस टिप्पणी का जवाब देते हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि तेजस्वी को सबक सिखाया जाएगा, तेजस्वी ने जोश के साथ कहा, हम बिहारी हैं, डरेंगे क्या, एक बिहारी सब पर भारी। सभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी को उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने ही गिरफ्तार किया था। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गीदड़ भभकी से न डरने की बात कही। तेजस्वी ने जोर देकर कहा, जब मेरे पिता उनके आका से नहीं डर सके तो मैं उनका बेटा हूं। अमित शाह की गीदड़ भभकी से नहीं डरने वाला हूं। उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद यादव वर्षों से भाजपा और RSS से लड़ रहे हैं। तेजस्वी ने श्री राम मंदिर आंदोलन के दौरान लालू प्रसाद यादव द्वारा आडवाणी की गिरफ्तारी का जिक्र किया, जिसका उद्देश्य मुस्लिम वोट बैंक को गोलबंद करना था। तेजस्वी यादव ने मौजूदा NDA सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव के मूड में है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर भी तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी सिर्फ तेजस्वी और लालू को गाली देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आने पर फिर से केस और मुकदमे किए जा रहे हैं, लेकिन वे इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तो देखा आपने कैसे हमारे सियासतदान चुनावी तारीखों के करीब आते आते तीखे बयानों के जरिए विरोधियों को चित करने की जुग्गत में लगे हैं। लेकिन सियासी समर में कितनी भी जुबानी जंग हो, जनता अपने विवेक से इन सब का आकलन करके वोट देती है।
अब आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर इन बयानबाजियों का चुनावों के नतीजों पर क्या असर पड़ता है। ऐसी ही चुनावी जंग को हम आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।